प्रिय साथियों, नमस्कार। आज तेल के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। कोरोना के कारण आज देश में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, चाहे वह संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र में के हों। सभी क्षेत्रों में लोगों की नौकरी जा रही है। लोग परेशान हैं क्योंकि आज उनके जीने का साधन कम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर लोगों को महंगाई सता रही है। हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बेतहाशा वृद्धि होती चली जा रही है। पिछले पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 23 बार वृद्धि की जा चुकी है और आज यह आलम है कि देश के विभिन्न जनपदों में आज 100 के पार पेट्रोल के बिक रहे हैं, लेकिन इस पर लोगों का ध्यान बहुत कम जा रहा है। वहीं हम देखते हैं कुछ चर्चाएं तो पेट्रोल डीजल पर हो रही है, लेकिन जो खाद्य तेल हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही है। आज यदि देखिए सरसों के तेल की कीमत 200 के पार हो गई है और उसकी चर्चा नहीं हो रही है। हम देखते हैं यह उसी प्रकार से है जैसे यदि क्रिकेट जगत के विराट कोहली या रोहित शर्मा या शिखर धवन जब दोहरा शतक मारते हैं, वहीं मिताली उसकी चर्चा बहुत होती है। वहीं जब मिताली राज दोहरा शतक मारती हैं तो उसकी चर्चा कम होती है। इसी प्रकार से आज पेट्रोल डीजल के आगे जो खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी चर्चा देश में नहीं हो रही है, क्योंकि ये खाद्य तेल जो है लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन लोग चुप हैं। सरसों का तेल आज 200 के पार बिक रहा है। वहीं पर वह पाम ऑयल हो या मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल हो, वनस्पति तेल हो, सोया तेल हो, सभी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यदि हम ध्यान दें तो लगभग 50 से 60% कुछ महीनों में तेलों की कीमतें, खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि की जा चुकी है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हालत तो ये है कि थोक महंगाई की लगातार वृद्धि हो रही है और जिसके कारण हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले खाने पीने की वस्तुओं में कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। चाहे वह दाल हो या साग सब्जियां हों, सभी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम लोगों को चिंता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी की कुर्सी रहेगी कि नहीं रहेगी। हम चर्चा इस बात की करते हैं कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का क्या होगा, वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे या उससे हटा दिए जाएंगे कि या वो जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। माननीय स्वतंत्र देव जी का क्या होगा, वह अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तथा अन्य कौन केंद्र में मंत्री बनने जा रहा है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी योगी जी से नाराज हो गए हैं और योगी जी दिल्ली पहुंच गए हैं। वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी से मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिल रहे हैं। हमारा सारे लोगों का ध्यान इस ओर है। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं जो ये चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री हो, हमको तो रोजगार चाहिए और आज जो देश के हालात हैं, इस हालात या सूरत को बदलनी चाहिए। हमें चर्चा इस बात की करनी चाहिए और जो खाने पीने की वस्तुएं जिससे कि हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, जिससे हमारे देश के सभी लोग परेशान हैं, इसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो पेट्रोल डीजल के दाम हो जो बढ़ रहे हैं, उससे सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जा रही हैं और खाने पीने की तेल की कीमतें जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो खाद्य सामग्रियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम फालतू चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि आप लोगों का मुख्य मुद्दा जो है, जिससे आपका जीवन प्रभावित होता है, इस पर आप लोगों का ध्यान ना जाए। वहाँ अन्य मुद्दे जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, उस पर ध्यान दिलाकर उस पर चर्चा करवाना चाहती है और हम लोग भटक कर उसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सब लोग सोचिए, जो आप लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है, जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। उस पर हमें मांग करनी चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए कि इस पर अंकुश लगाएं। जहां एक और जन अधिकार पार्टी तथा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इस बात की लगातार चर्चा कर रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि महंगाई
पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन साथियों, ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक हम सब लोग एक साथ खड़े होकर इस पर चर्चा नहीं करेंगे और सरकार से मांग नहीं करेंगे, तब तक सरकार ये सुनने वाली नहीं है और हम लोगों का ध्यान भटकाकर ध्यान भटकाकर हम लोगों को केवल गुमराह करके शासन सत्ता में बने रहना चाहती है और हम लोग इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे, लोगों की नौकरियां जाती रहेंगी और महंगाई का स्तर बढ़ता रहेगा। और यदि हम देखें तो पिछले कुछ समय में लोगों के आय कम हुए हैं, लगभग देश के 95% लोगों की आय घटी है और महंगाई लगभग 50 से 60% बढ़ गई है। इसलिए साथियों, आइए हम सब लोग मिलकर एक साथ इस ओर आवाज उठाएं और सरकार से मांग करें कि महंगाई पर लगाम लगाए, जिससे कि हम लोगों को राहत मिल सके। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय जन अधिकार पार्टी, जय संविधान।